नहमदुहु व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, फ़तह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पिछले दिनों जो फैसलाबाद में वाक़या रूनुमा हुआ कि एक इंतहाई घटिया किस्म की बेवकूफ़ औरत जिसका दिमाग ख़राब था, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाका डाला। और उसके साथ एक उसकी बहन है जो उसकी गवाही दे रही है कि ये मेरी बहन माज़अल्लाह नबी है, और उनका एक छोटा सा बेटा है जिसके बारे में वो कह रही हैं कि ये माज़अल्लाह इमाम महदी है। यकीन जाने इससे बहुत ये सुनकर बहुत दुख हुआ। तमाम उम्मत मुसलमा में बहुत गम व गुस्सा पाया जाता है। तमाम उम्मत मुसलमा के दिल छलनी हुए जो कैसे कैसे गुस्ताख आए दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाका डालते हैं। तो मेरा उन बाग़ियाने ख़त्म नबूवत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करने वालों को ये पैगाम है, मोहम्मद के तक़द्दुस पे ज़ुबानें जो निकालेंगे, मोहम्मद के तक़द्दुस पे ज़ुबानें जो निकालेंगे, खुदा के हुक्म से हम ऐसी ज़ुबानें खींच डालेंगे। कहाँ रिफ़्फ़त मोहम्मद की, कहाँ तेरी हकीकत है, कहाँ रिफ़्फ़त मोहम्मद की, कहाँ तेरी हकीकत है। शरारत ही शरारत बस तेरी बेचैन फ़ितरत है। तू मज़म्मत कर रहा है शराफ़त के मसीहा की, अमानत के, दयानत के, सदाकत के मसीहा की। अगर गुस्ताखी सरवरे कायनात कर चुके हो तुम, तो अपनी ज़िंदगी से कबल ही बस मर चुके हो तुम। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत को कुरान मजीद के अंदर बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी अपनी ख़त्म नबूवत को बयान करते हुए फ़रमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, ला नबी बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। फिर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। ये सोचने वाला मुकाम है, सोचने वाली बात है कि जिनमें ये खूबियाँ मौजूद थीं वो नबी हो सकते थे, उनको नबूवत अता हो सकती थी, लेकिन रब्बुल आलमीन ने उनको नबूवत अता नहीं की। तो उनको नबूवत अता नहीं की, तो ये कैसे हो सकता है कि आज गुस्ताखियाँ करने वाले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाका डालने वाले कैसे ख़त्म नबूवत का दावा कर सकते हैं कि हम माज़अल्लाह नबी हैं। मुसलमानों, ये एक सोची समझी चाल चली जाती है मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए, इस पाकिस्तान को मिटाने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि तमाम उम्मत मुसलमा में इंतशार फैलाया जा सके। और फिर होता भी ऐसा है कि वो गुस्ताखियाँ तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो कवानीन फॉलो करने वाले, कवानीन लागू करने वाले इदारे हैं, वो उनको पूछते तक नहीं हैं। एक दफ़ा अरेस्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन बाद में जब सज़ा देने की बारी आती है, मुसलमान एहतजाज करते हैं उनको सज़ा देने के लिए, लेकिन ये हुक्मरान ऐसे हैं कि उनको भगा देते हैं, क्योंकि ये डरते हैं यूरोप से, इसराइल से, यहूदियों से, ईसाइयों से डरते हैं। ये उनके ग़ुलाम हैं, उनकी ग़ुलामी करते हैं। अ, ये गद्दार हैं, इस्लाम के भी गद्दार हैं, पाकिस्तान के भी गद्दार हैं। इनको ना इस्लाम से कुछ सरोकार है, ना पाकिस्तान से सरोकार है। ये ज़बरदस्ती हम पर मुसल्लत किए गए हैं, ये गद्दार हुक्मरान हम पे ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं। तो जब यूरोप वो इंटरनेशनली ये आवाज़ चलती है, इंटरनेशनली ख़बर चलती है, तो यूरोप उनको उस गुस्ताख को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। इसराइल जो गुस्ताख हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फिर ये जब इन पे दबाव आता है तो ये छोड़ने की भी कोशिश करते हैं, जैसा कि माज़ी में आपको मालूम है कि इन्होंने कई दफ़ा ऐसा किया। और जैसा कि पिछले दिनों आसिया मलूना ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, मुसलमानों ने एहतजाज किया, मुसलमानों पर शेलिंग की गई, मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए। जो ख़त्म नबूवत के पहरेदार हैं उन पर जुल्म किए जाते हैं, और जो ख़त्म नबूवत के बागी हैं उनको ऐसे ही ज़िंदा छोड़ दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है। देखें कैसे इसराइल का त्यारा उस आसिया मलूना को लेने के लिए फ़ौरी तौर पर भागता हुआ आ गया और उसको लेकर चला गया और उसको शहाना ज़िंदगी दी।
تو میرا ان حکمرانوں کو، یہ جو غدار ہیں، ان کو میرا پیغام ہے ایک، کہ اللہ رب العالمین نے حکمرانی تو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو بھی عطا کی تھی، لیکن ان کی حکمرانی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تھی۔ تو آج تم دیکھو، ذرا تصور کرو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو، تم کیسے غداریاں کر رہے ہو۔ ذرا سوچو کہ حشر کا میدان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، بہت ہی ہولناک منظر ہے، بہت ہی خوفناک منظر ہے، اور ہمیں امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری شفاعت آج کی جائے گی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ کل میری ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، میری گستاخیاں کی گئیں، تو کیا تم نے آواز اٹھائی؟ تیرے پاس تو اقتدار بھی تھا، تیرے پاس تو طاقت بھی تھی، دولت تھی، سب کچھ تھا، لیکن تو نے آواز نہیں اٹھائی، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچنے والا مقام ہے ہمارے لیے، اور سوچنا چاہیے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں ختم نبوت کے پہرے دار نہیں بننا چاہیے؟ ہمیں اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ اور میرا ان غداروں کو، غدار حکمرانوں کو یہ پیغام ہے، تمہیں چاہت ہے کرسی کی اور ووٹوں کی ہے فکر، سوچا ہے کبھی نہ ملی ان کی شفاعت تو کیا ہوگا تیرا حشر۔ ناظرین کرام، ہمارا یہی ایک اس حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اس گستاخ کو جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، اس کو 295 کے مطابق اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اس کو سزا دی جائے، تاکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق ان کو سزا دینی چاہیے۔ اور اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے، اس ملک کے اندر امن و سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔